दोस्त थे। तो प्रवीण कुमार ने इसका ये जवाब दिया कि बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरे उमर अकमल और स्पेशली उनके भाई कामरान अकमल जो थे वो दोस्त थे। 2-3 और प्लेयर्स का भी उन्होंने नाम लिया कि वो मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन साथ ही वो इसी बात में ही कह गए कि वो बस झूठे थे। आप कैसे खेल गए, आपकी बॉल जो है वो तो बैट्समैन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। जिस तरीके से आप बोलते थे और लगता है कि बारिश की फिसलन में आप दौड़ते-दौड़ते आगे बॉल करते थे और अजीबो-गरीब सा आपका एक्शन था। जो लेकिन आप छोटे बंदे थे, छोटी सोच थी, छोटी फ़िक्र थी आपकी, इसलिए आप फ्रेंड्स इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर फास्ट बॉलर प्रवीण कुमार इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और उनकी परेशानी की वजह ये है कि कोई उनको आजकल मुँह नहीं लगा रहा है। एक तो मुँह नहीं लगा रहा, दूसरे वो जॉबलेस हैं और ये उनकी परेशानी की बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि इस मौके पर जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है और उसमें हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा कहीं न कहीं किसी जगह पर किसी मुनासिब जगह पर उसकी सेटलमेंट है। तो प्रवीण कुमार जैसे बंदे के लिए कहीं कोई नौकरी नहीं निकल रही है और उनको इंडियन टीम का तो क्या, किसी डोमेस्टिक टीम का तो क्या, किसी रीजनल टीम की तो क्या, किसी गली मोहल्ले की टीम का भी कोच नहीं बनाया जा रहा है, या उनके पास जो थोड़ी बहुत बॉलिंग वो जानते थे उनसे किसी तरह भी लोग जो हैं वो अपना इस्तेफादा नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है उनकी परेशानी की कि वो एक बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिए गए हैं। बात शुरू होती है लल्लन टॉप मीडिया के साथ बातचीत करते हुए, जो वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस दौरान उनसे एक सवाल किया गया कि आप बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं और पाकिस्तान के साथ भी आपने चंद मैचेस खेले हुए हैं, तो पाकिस्तान की टीम में कुछ ऐसे लोग थे जो आपके दोस्त थे। तो प्रवीण कुमार ने इसका ये जवाब दिया कि बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरे उमर अकमल और स्पेशली उनके भाई कामरान अकमल जो थे वो दोस्त थे। 2-3 और प्लेयर्स का भी उन्होंने नाम लिया कि वो मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन साथ ही वो इसी बात में ही कह गए कि वो बस झूठे थे। तो वो इसकी बाद में डेफिनेशन नहीं कर सके कि ये किस वजह से उनको वो झूठे कह रहे हैं। अब मसला ये बनता है कि जब एक टीम के साथ आप खेल रहे हों, उसमें प्लेइंग 11 को छोड़िए, आप पूरे स्क्वाड की बात करें तो 16-17 लोग बनते हैं। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन प्रवीण कुमार साहिब जैसे खुद हैं, शायद उनको वैसा हर कोई दिखता है, इसलिए वो पूरे के पूरे स्क्वाड को, पूरी की पूरी एक टीम को जो है वो झूठा कह गए। तो आप कम से कम थोड़ा-सा अपने इस नशे से, थोड़ा-सा अपनी ड्रिंकिंग से, थोड़ा-सा इस लत से बाहर निकलें और दुनिया को देखें, तो आपको पता चले कि हर कोई आप जैसा नहीं है और बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जब क्रिकेट खेलते थे, पहली बात तो ये है कि आप किस लेवल के प्लेयर थे। पता नहीं आप कैसे खेल गए, आपकी बॉल जो है वो तो बैट्समैन तक पहुँच ही नहीं पाती थी। जिस तरीके से आप बोलते थे और लगता है कि बारिश की फिसलन में आप दौड़ते-दौड़ते आगे बॉल करते थे और अजीबो-गरीब सा आपका एक्शन था। जो चंद मैचेज़ आपने 2-4 वनडे और 2-4 टी20 और 2-4 टेस्ट खेले हुए हैं, तो शुक्र करें ऊपर वाले का कि उसने आपको कम से कम ये इतना आपके ऊपर मेहरबानी कर दी, आपको थोड़ा-सा नाम बना दिया सोशल मीडिया की वजह से। वरना आपसे तो बेटर जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो उस वक़्त टीम के बाहर बैठे हुए थे। तो आप थोड़ा-सा खुद को भी देखें कि आप कभी फैन्स को विकेट लेकर पड़ जाते थे, छेड़ता वो किसी और को था और आप बीच में आ जाते थे। कभी बस में बैठे हुए आप कूदकर बाहर लोगों के ऊपर हमला कर देते थे, आपको लोग जानते थे। लेकिन आप छोटे बंदे थे, छोटी सोच थी, छोटी फ़िक्र थी आपकी। अब इंडिया में तो आम तौर पर ये देखा गया है कि जो क्राउड होता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो लाख के हिसाब से भी होता है और 60-70 तो आम है वहाँ। तो अब 60-70 हज़ार जो क्राउड होता है, जब आप उनके सामने बुरा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा खेल नहीं पेश करेंगे, तो वो आपको थोड़ा-सा आपके साथ कंट्रोवर्सी करेंगे, आपको थोड़ा-सा छेड़ेंगे, तो आप क्या पूरे के पूरे लोगों को आप मारने के लिए उनके बीच में छलांग लगा दोगे? जंप मार दोगे उनके दरमियान में? हर किसी को जाके पूछोगे, "हाँ बे, तू क्यों बोला? हाँ बे, तू क्यों बोला?" तो ऐसा कर देंगे आप। आपकी कितनी बड़ी, आप मेंटली कितने फिट थे, इस इन चीज़ों से पता चलता है कि आप फैन्स के साथ लड़ने के लिए आ जाते थे। उनको तो कोई जानते ही नहीं है। आपकी फैन फॉलोइंग थी, आप टीवी पर देखे जा रहे होते थे, तो आपके चेहरे से हर कोई वाकिफ़ होता था। आप फिर ऐसी हरकतें करते थे। तो ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये आपको ऊपर वाले की तरफ से मार है, क्योंकि वो बंदे को मौके देता है और आपको पता नहीं कितने मौके मिल चुके थे। तो आप जब नहीं सीधे हुए, बंदे के पुत्र नहीं बने, तो आपके ऊपर ये हालात आए हैं। एक छोटी-सी जॉब के लिए आजकल कटोरा लेकर फिर रहे हैं दर-बदर और आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं है। फार्मर प्लेयर्स जो आपके साथ खेला करते थे, वो आपके माइंड से, आपकी एक्टिविटीज़ से वो लोग ज़्यादा परेशान थे और आप कभी ड्रेसिंग रूम में जो है उल्टी-सीधी हरकतें करते थे और कभी पी लेते थे, कभी अधु में पड़े होते थे और ऐसी हरकतें थी आपकी। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को झूठा तो कह दिया,
तो आप जब वो झूठे थे तो फिर अभी तक आप उनको अपने दोस्त कह रहे हैं, आप उनको अपने फ्रेंड कह रहे हैं, इसलिए कि आप खुद झूठे थे, इसलिए झूठों के साथ बैठते थे। बात सिर्फ इतनी सी है। तो आपके ऊपर जो हालात आए हैं ना, आप उनको इस तरीके से एंजॉय करें, ठीक है। आपने जो उस प्रोग्राम में सारी बातें की ना, वो आपने लड़ाई मार कटाई और पीने पिलाने की सारी बातें की, इसके अलावा आपके मन में ना कुछ था और ना कुछ आपने पूरी जिंदगी किया है, ना आप इतने बड़े प्लेयर थे, ना आपको देखकर कोई आजकल का कोई जो युवा है वो कुछ सीख सकता है। और बस भगवान का शुक्र अदा करेंगे, उसने आपको 2-4 मैचेस खेलने का इंडियन टीम में मौका दे दिया और लोग प्रवीण कुमार के नाम से शायद अब तक भूल चुके होंगे।